चुप हो जाओ। हर एक आदमी कहीं फंस जाता है, उसकी मजबूरी कहीं आड़ी आ जाती है। इतना तो मैं भी समझती हूँ। राज इस कदर नाराज नहीं होता। अगर तुम एक फोन कर देती तो। हमने आपको फोन किया था बुआ माँ, लेकिन आपका फोन कॉन्स्टेंटली एंगेज था। लो, हम लोग तुम्हें ट्राई कर रहे थे और तुम हमें। चलो कोई बात नहीं, मैं राज को समझाऊंगी। मैं बुआ माँ, वो हमसे इतना खफा है कि हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। आज सुबह उन्होंने हमें फोन किया, हम न जाने क्या अनाप शनाप बक दिया। हमें हमारी सफाई में बोलने का मौका ही नहीं दिया। आखिर ये तो पूछते कि हम क्यों नहीं आए। पिछली रात हम किन हालात में दो चार थे। बेटी, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए नाराज होने का हक जताता है। जो प्यार करते हैं ना, वो नाराज भी होते हैं। क्या तुम उससे नाराज नहीं होती? बोल ना बेटी। चलो, कोई बात नहीं, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ। मैं अपने बेटे राज को समझाऊंगी और तुम्हारे पास भेज दूंगी। अच्छा बुआ। अरे अरे बेटी, खुश रह। राज, जी बुआ जी। बेटा, जिनका बचपन हमारी नजरों के सामने से गुजरा और जिनकी जवानी को हमने अपनी आंखों से देखा, उनके साथ अगर कोई हादसा हो जाए या वो परेशान हो तो बेटा दिल बहुत दुखता है। बेटे राज, एक लड़का था, एक लड़की से बेहद प्यार करता था। लड़की भी उसे चाहती थी। दोनों के प्यार में कशिश थी। दोनों के प्यार का ये आलम था कि दोनों ही एक दूसरे से बिछड़ने के खौफ से थर्रा उठते थे। और उनका ये खौफ उनके अंदर के शैतान ने महसूस कर लिया और उनके अंदर के शैतान ने दोनों के बीच में नफरत की दीवार पैदा की और वो दोनों एक दिन एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। जबकि दोनों जानते थे अगर वो बिछड़ जाएंगे तो मर जाएंगे। मैं नहीं मरूंगा। बुआ जी, मैं नहीं मरूंगा। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। मुझे उससे नफरत हो गई है बुआ जी। नफरत। बेटे राज, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, एक तरीका है, एक तरीका है। अरे शीतल, यस सर। अगर आइंदा कभी ये कार्ड्स मेरे टेबल पर नजर आए ना, तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अंडरस्टैंड? सॉरी सर। नाउ गेट लॉस्ट। बुआ जी भी चांदनी को शहद दिए चली जा रही है, दिए चली जा रही है।
बुआ जी, ये देखिए, ये कैसे कैसे तोहफे भेज रही है आपकी लाडली चांदनी। परेशान कर दिया है उसने मुझे। घर में कार्ड्स, ऑफिस में कार्ड्स, और इन सब बातों की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं बुआ जी। मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है मुझे। राज, ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? कार्ड्स वो तुम्हें भेज रही है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। आप ही इसकी जिम्मेदार हैं बुआ जी, आप ही ने तो उसे इतना एनकरेज किया है, चांदनी ये चांदनी वो। आप ही की वजह से उसे इतनी शय मिली है। देखो राज, ना ही मैंने उसे शय दी है, ना ही मैंने उसे एनकरेज किया है। अगर तुम में हिम्मत है तो ये सब बातें जाकर उससे करो, मुझे अपने मामले में मत घसीटो। हाँ है ना, हिम्मत है। अब तो मैं उसी से बात करूंगा। यानी तीर सही जगह पर लगा है। क्या यार, साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे इसका फोन बिजी रहता है। Give me another drink, quick. पियो, पियो और पियो। आपको शराब पिला रहा हूँ मिस्टर राज, एक नहीं रहे। कमाल, हमारी इस तहजीब को आप बदतमीजी समझते हैं। मिस्टर राज क्या किसी गहरी कश्मकश में गिरफ्तार हैं? या किसी चोट का शिकार? Cheers! तुम शराफत से जाते हो या तुम्हें जाने का दूसरा रास्ता दिखाओ? रास्ते तमाम ही मैं जानता हूँ मिस्टर राज। बुरे से बुरे रास्ते और अच्छे से अच्छे रास्तों पर चल चुका हूँ। कांटों भरे रास्ते पर आज तक के चलता हूँ, लेकिन मखमली रास्तों का भी मजा चखा हूँ मैं, सिर्फ बाबू। जब आप जैसा कोई लड़का घर छोड़कर शराब खाने का रुख करता है तो ये जानने में वक्त नहीं लगता कि वो मखमली रास्तों से कांटों भरे रास्ते पर गामजन है। शराब बहुत अच्छी चीज है मिस्टर राज, लेकिन सुरूर के लिए। जो शराब सुरूर न देकर मजबूर कर दे वो शराब नहीं, वो जहर कहलाता। सुनो, मुझे कहने दीजिए मिस्टर राज कि आप जानते बूझते हुए इस कड़वे प्याले से अपने शरीर को जला रहे हैं। ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जाओ। एक मुंह ही तो बचा है मेरे पास राज साहब, वरना तो ये सारा शरीर टूट टूट चुका। अपने शरीर को तो मैं टूटने से बचा नहीं सका, लेकिन अपने मुंह को जरूर बचा। तुम अपनी घटिया बातों से बाज नहीं आते। ज़बान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। चिल्लाओ मत, यह आपका ऑफिस नहीं है राज साहब, और ना ही मैं आपका सरफरीद गुलाम हूं। इसीलिए नीचे सुर में बात किया करो, नीचे सुर। अच्छा, क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? गिरेबान से हाथ हटाओ मिस्टर राज।
पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं और मैं उन्हें कभी गंदा नहीं होने देता। मैं साफ कपड़े पहनता हूँ और साफ कपड़े पहने लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए दोबारा मेरे गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश मत करना। बाय। हे भगवान, राज कहाँ रह गया? ये अब तक आया क्यों नहीं? जिंदगी जानम बन चुकी है, एकदम जान। चांदनी को कुछ कहो तो बुआ जी को बुरा लगता है। बुआ जी बोलती हैं चांदनी से बात करो, उसे मनाओ, उसे पटाओ। और चांदनी पता नहीं कहाँ। बर्बाद कर दिया मुझे, बर्बाद कर दिया। राज! मेरी बेटी की रक्षा सिर्फ तू कर सकता है, सिर्फ तू। जी रंजीत भैया। अच्छा चांदनी, चांदनी, क्या हुआ बोमा? चांदनी, राज बर्बाद हो जाएगा। तुम उससे मिलना चाहती हो, लेकिन वो तुमसे दूर भाग रहा है। तुम्हारा साथ छोड़कर उसने शराब को अपना साथी बना लिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि राज की इस बेरुखी का अंजाम क्या होगा। मैं उसे समझा समझा कर हार गई हूँ, थक गई हूँ। अब तुम ही कुछ करो चांदनी। चांदनी, किसी तरह उसे अपने काबू में कर लो। मेहरबानी करके उसे सीधे रास्ते पर ले आओ। चांदनी, चांदनी, और देर हो गई ना, तो मैं बहुत पछताना पड़ेगा बेटी। हाँ बोमा, हाँ। बहुत आसान है किसी को बुला देने की बात करना है, लेकिन बहुत मुश्किल है किसी को बुलाना। हम जिस तरह उन्हें पल पल मिस कर रहे हैं ना, उसी तरह वो भी अपने दिल की हर धड़कन में हमें मिस कर रहे होंगे। हम जाएंगे बुआ माँ, बहुत से बात क्या होगा? वो हमें दुत्कार देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। हम खुद तो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं होने देंगे। वो इस वक्त कहाँ है बुआ माँ? वो ऑफिस में होगा बेटी। ठीक है, हम उनसे जाके ऑफिस में मिलते हैं। बेटी, मिलना जरूर। आप बेफिक्र रहिए बुआ माँ। मैं चलती हूँ बेटी। एक्सक्यूज मी सर। सर प्लीज नाराज मत होइएगा, हम मजबूर हैं। देखिए ना इतने सारे कार्ड्स। इन कार्ड्स को बाहर ले जाओ और इनकी होली जाओ, ले जाओ। और फिर ए राज, हम तुम्हारे सामने बैठे हैं।
उस दिन हम बात करके नहीं आए, उसके लिए हमने कई बार तुम्हें सॉरी कहने के लिए फोन किया। उस दिन हम तुम्हारे घर इसलिए नहीं आए क्योंकि रंजीत भैया हमें अपने एक बहुत अजीज दोस्त के घर ले गए थे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ चंद मिनटों का काम है, उसके बाद वो हमें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। हम तुम्हारे घर पहुंचे भी, लेकिन तब तक तुम्हारे घर की लाइट बुझ चुकी थी। हमने ये सारी बातें बुआमा को बता दी हैं। अब अगर तुम हमें माफ नहीं करोगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और तुम हमें जबरदस्ती यहाँ से निकाल भी नहीं सकते। तुम एकदम मासूम हो चांदनी, एकदम मासूम। तुम्हारी बातों में कोई झूठ, कोई फरेब, कोई मक्कारी नहीं है। चलो, मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं किया। तेरी तो मैं अभी दिखाता हूं। बोल माफ किया कि नहीं, बोल माफ किया कि नहीं। चांदनी, बुआमा आइए ना। कैसी हो बेटी? अच्छे, बैठिए। बेटी चांदनी, प्यार मोहब्बत में लड़ना झगड़ना चलता ही रहता है। अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो प्यार जाहिर ही नहीं होता। हर इंसान लड़ता भी उसी से है जिससे बेहद प्यार करता है। जी बुआमा। प्यार में अहंकार अच्छा नहीं होता। अहंकार छोटी छोटी बातों से पैदा होता है और फिर बहुत ही भयानक शक्ल अख्तियार कर लेता है। हम जानते हैं बुआमा, इनफैक्ट आप जो कुछ भी कह रही हैं वो आपकी जुबान पे आने से पहले हमारे दिल में आ रहा है। याद है ना, आपने हमसे कहा था कि आपकी और हमारी टेलीपैथी बहुत मैच करती है। आप हमसे कहेंगी कि हमने जो राज को ऑफिस में मनाया था उसके लिए आप हमारे बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? टेलीपैथी बुआमा, टेलीपैथी। अच्छा, मैं चलती। अच्छा बुआमा। तुम खुश रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। बाय। अरे अरे, खुश रहो बेटा।